अंकित सर, आपके पास आऊँगा, चांदी पर आपसे व्यू लूँगा। अभी कॉमेक्स पर $72 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर किशोर जी कमेंट भी कर रहे हैं, उस पर भी राय ले लेता हूँ आपसे। कॉमेक्स और एमसीएक्स के रेट में कोई डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है क्या? मुझे तो इतना दिख नहीं रहा है, बट उनका कमेंट है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। खैर ठीक है, उस पर आपसे व्यू ले लूँगा। और चांदी को आप कैसे देख रहे हैं? कोई ट्रेडिंग कॉल सजेशन में आज के लिए? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक नजर आ रहा है। सुबह सुबह मार्केट में 2,39,000 तक गया, उसके बाद में वापस अब पैनिक देखने को मिल रहा है। यहाँ का अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि $70 के आसपास तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो क्रूशियल लेवल है, अगर इंट्राडे में किसी को ट्रेड करना है तो 2,30,000 के आसपास बाइंग करी जा सकती है। 2,24,000 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे अगर किसी को बाइंग साइड में जाना है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं इंट्राडे में तो 2,30,000 के आसपास बाय करें। 2,24,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 2,42,000 तक वापस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आज का जो इंट्राडे ट्रेड है वो केवल एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर पैनिक है तो यहाँ से 1,500 रुपए की गिरावट और मिलती है तो खरीदारी करके चला जा सकता है। सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 2,30,000 पर लॉन्ग करें, 2,42,000 तक के टारगेट के लिए 2,24,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अंकित सर की राय है। अंकित सर, एक चीज़ और समझूंगा आपसे। अभी मैं कॉमेक्स पर $72 के करीब देख रहा हूँ। कल हमने देखा जिस तरह से चांदी 2,14,000 तक गई और वापस से रिबाउंड करके 2,39,000 के करीब आज नजर आई मॉर्निंग के सेशन में। अभी 2,31 पर आ चुकी है, लाल निशान में देख सकते हैं। सर क्या 2 लाख के नीचे भी चांदी आएगी? और कॉमेक्स का $70 का सपोर्ट कैसा? अगर $70 के नीचे क्लोजिंग देता है सिल्वर, तो कहाँ तक गिरावट दिखाई दे सकती है? जी बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि $70 के नीचे जाता है तो वापस से एक बार $67 से $63 तक के मिल सकते हैं। और नीचे में मैक्सिमम साइड की अगर बात करूँ तो $60 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। मैं कभी $60 को तोड़ देता तो 59 58 भी अगर आ गया तो बहुत एक क्रूशियल चांसेस रहेंगे। किसी को भी अगर पोजिशनल बाइंग करनी है और लॉन्ग टर्म अगर बाइंग करनी है तो मुझे लगता है कि 2,15,000 से 1,80,000 ये एक रेंज रहेगी जहां पे आप बाय करके चल सकते हैं। देखिए 2 लाख के नीचे जाएगा नहीं जाएगा ये एक कोई साइकोलॉजिकल लेवल है। 2 लाख का अगर मान के चलिए बहुत टाइम तक इसी रेंज में ये ट्रेड करता रहा तो आप वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 1,80,000 भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन 1,80,000 के नीचे जाना मुझे लगता है काफी क्रुशियल रहेगा। क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट की बात करूं, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूं तो नीचे में 30,000, ऊपर में 4,20,000, तो ऑलमोस्ट 50% जो आ रहा है वो 2,15,000 से 1,80,000 के बीच की एक रेंज रहने वाली है। तो 50% ऑलरेडी ये करेक्ट हो चुका होगा। अब वहां से एक कंसोलिडेशन या तो लंबा कंसोलिडेशन में जाएगा या फिर वापस से बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि किसी को लॉन्ग टर्म में अगर बाइंग करनी है तो 2,15,000 से लेकर 1,80,000 के बीच की रेंज है जहां पे आप लॉन्ग टर्म में बाइंग कर सकते हैं। दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे राय जानना चाहूँगा। यहाँ पर मुकेश जी का सवाल है, सिल्वर ईटीएफ को लेकर बाय करके रखें, लॉस में है, क्या किया जाए? ईटीएफ और जब बात होती है यहाँ पे फिजिकल की, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे हम पेशेंस रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे मार्जिन कॉल्स की दिक्कत नहीं है, लीवरेज ट्रेडिंग नहीं है। मुझे पता है कि बहुत की रेंज जो है वो 260 270 के करीब है, कई लोगों का यहाँ पे 300 का है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्रिजी की एक जो लेवल है, मुझे लग रहा है कि 195 से नीचे नहीं जाना चाहिए सिल्वर बीस को, और इनफैक्ट यहीं से एक रिकवरी होनी चाहिए और वो लेवल होना चाहिए 204 205 वाला। और अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है ये लगभग 217 के करीब। तो डाउनसाइड रिस्क सिर्फ यहाँ पे 204 205 का है, यानी कि 12 रुपए का है। लेकिन अपसाइड पोटेंशियल है 258 रुपए का, यानी कि अपसाइड पोटेंशियल अब यहाँ से ज्यादा है। तो मैं कहूंगी कि आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे सकती है, गोल्ड बीज में भी, सिल्वर बीज में भी। और निचले स्तर पे यहाँ पे फिर से जो बायर्स है वो एंटर करेंगे, जो काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि एक करेक्शन आए तो हम यहाँ पे री एंटर करें। अंकित सर, आपके पास आऊँगा। नीलम जी का सवाल आ रहा है कि चांदी जो है 2,39,000 पर लॉन्ग करके रखा है, आज ही बाई किया है, क्या व्यू देना चाहेंगे सर? स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? देखिए ऊपर के लेवल पे बिल्कुल अग्रेसिव बाइंग करके ना चलें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने बाइंग कर रखी है तो 2,24,000 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। और 2,24,000 का ब्रेक करता तो वापस से आपको डाउनसाइड पैनिक अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें और कहीं भी 2,35,000 2,36,000 के आसपास आता है तो एक बार निकलने की कोशिश जरूर करिएगा। मैम, दर्शक यही जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर का लोअर लेवल क्या हो सकता है, यानी डाउन साइड हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं? जैसे मुदासिर अली जी हैं, वो पूछे गोल्ड नीचे कितना आ सकता है। इसके अलावा सेनमैक्स करके एक यूज़र आईडी, उनका कहना है कि गोल्ड क्या 1,40,000 पर दिखाई दे सकता है। आपका क्या व्यू है मैम? मैक्सिमम डाउन साइड क्या लेवल दिख रहे हैं आप?
डाउनसाइड अभी खत्म नहीं हुआ, इतनी बात तो है कि थोड़ा सा ये एक बारी जरूर वो करेगा, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी डाउनसाइड प्रेशर रहेगा भी बना हुआ। मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्रिजी हमें दो लेवल्स को लेके चलना चाहिए। हमें 1.40 एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, कल भी हम लोगों ने इसे आता हुआ नहीं देखा है, लेकिन 1.42 और 1.37 ये एक जोन होना चाहिए, 5,000 का जोन होना चाहिए। जिनको यहाँ पे फिजिकल या ईटीएफ लेना है वो रेंज में यहाँ पे लें। एक पर्टिकुलर लेवल लेने से क्या होता है कि हम अपॉर्चुनिटी मिस करते, थोड़े से ऊपर से अगर बाउंस आ गया तो हम वहां पे खरीदारी नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से 1.42 से 1.37 रेंज रहेगा आपको गोल्ड का। अगर सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में हम यहाँ पे एक बारी 2,03,000 का लेवल जो है वो मान के चल सकते हैं कि वहां तक प्राइसेस जो है नीचे की तरफ एक बार फिर से आ सकता है। तो 2,03,000 से 2,20,000 ये एक रेंज रहेगा जहां पे हम यहाँ पे खरीदारी को लेके चल सकते हैं। पैनिक सिचुएशन में मैं यहाँ पे 1.90 आता हुआ देखती हूँ। अंकित सर, गिरीश जी का सवाल आ रहा है कि क्या सिल्वर आने वाले 20 से 25 दिनों में वापस से 3 लाख का लेवल दिखाई दे सकता है? बहुत मुश्किल लग रहा है अभी। अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। आज वीकली क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद ही क्लियरिटी है सिचुएशन में बता पाऊंगा। क्योंकि जिस तरह से मार्केट के अंदर मूवमेंट है और जिस तरह से प्रेशर बना हुआ है, अगर 3 लाख की एक्सपेक्टेशन मार्केट में, मैंने पहले भी बोला था 3 लाख बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है कि 3 लाख कब आएगा, 3,20,000 कब आएगा। इतनी मार्केट में अगर एक्सपेक्टेशन होती है तो उसको आना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अभी मुझे लगता है कि वीकली क्लोजिंग होने दें, और ये अगला हफ्ता भी पूरा मुझे लगता है कि स्लगिश ही जाने वाला है। तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि 3 लाख जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी बस एक ही चीज है कि लोअर लेवल पे अगर आता है 50% रिट्रेसमेंट लॉन्ग, अगर मैं बोलूं 4,20,000 से अगर मैं उसका आधा करता हूं तो करीब करीब 2,10,000 होता है। तो 2,15,000 से लेके 1,80,000 50% ऑलमोस्ट मार्केट रिट्रेस कर चुका होगा। तो वहां पे एक्टिवेशन करा जा सकता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से अगर बात करूंगा तो सिर्फ अभी एक रेंज में ट्रेडिंग ही करनी है। पोजिशनल 3 लाख कब आ जाएगा, 3-3.5 लाख कब आएगा, उसको कहना थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी मुश्किल होगा। मैम, फिजिकल इन्वेस्टर्स के बहुत सारे सवाल हैं कि गोल्ड सिल्वर कब खरीदें। अभी यहाँ ज्योति जी का सवाल आया कि फिजिकल में कब क्या किया जाए, कब बाइंग करें, किस लेवल पर दिखाई दे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिजिकल में गोल्ड सिल्वर में भी ट्रेड करते हैं। ब्रिजी जो फिजिकल में लेना चाहते हैं, मैं उन्हें राय दूंगी कि आप एटलीस्ट यहाँ पे पार्शियल खरीदारी करिए। 50% आप करंट लेवल पे भी यहाँ पे खरीदारी कर सकती हैं, और 50% आपको एक बारी 1.40 वाला लेवल मिलता है तो वहां पे करिए। बॉटम पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कमोडिटी ऐसी नहीं है। जब ये स्ट्रक्चर जो बुल रन है इसका, इसने इसे ब्रेच नहीं करा है, और मुझे लग रहा है कि जब एक बार वापस आएगा तो बड़ी स्टेबिलिटी के साथ गोल्ड बढ़ता है, और उस समय वो टूटना बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़े मुश्किल से ये कमोडिटी टूटी है। आप करेक्शन पे बाइंग करिए, ये मौका नहीं चूकिए, और आपका लेवल होना चाहिए 1.50 से लेके 1.40 के बीच का। यहाँ मिलता है तो आप फिजिकल में लीजिए। वैसे मैम, अंकित सर से भी ये सवाल है, आपसे भी है, दर्शक भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, जैसे ईवी डिमांड हो गई, सोलर के डिमांड, एआई डेटा सेंटर, तरह तरह के तर्क थे, तरह तरह की बातें थी जब चांदी में रैली आई थी। तो क्या वो ट्रिगर्स अभी भी सपोर्टिव है? मुझे लग रहा है कि वो ट्रिगर्स अभी भी सपोर्टिव है, लेकिन फॉर द टाइमिंग हमारी सारी जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं ऑन हॉल्ट है, क्योंकि हमारा मेजर चीज हमारे पास नहीं है। हमारे पास डिमांड है ब्रिजी, डिमांड हमारे पास है, हमें गाड़ियां अभी भी चाहिए, लेकिन क्या है कि सोलर हमें अभी भी चाहिए, लेकिन अब क्रूड का सप्लाई नहीं है तो चीजें यहाँ पे हॉल्ट पे हैं। और ये जो वॉर हुआ है इससे कितना वॉट मतलब कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है, 1.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पे, यानी कि 1.5% का जो डिमांड डिस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से चीजें वहीं पे हैं। और जब सिल्वर का केस होता है, मैंने एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, लेड बैटरी बनती थी, फिर यहाँ पे आपको लिथियम आया, लिथियम से सोडियम आयन आया। मैं सिल्वर के केस में हमेशा बोलती हूँ, या कॉपर के केस में, डिमांड आपका तभी यहाँ पे खत्म हो सकता है जब आप यहाँ पे देखिए कि सब्स्टिट्यूट निकल के तो नहीं आ रहा इस चीज का कहीं पे। तो सब्स्टिट्यूट इम्पैक्ट जो है उसको हमेशा यहाँ पे क्रॉस चेक करते रहिए। और मुझे लग रहा है चीजें अपनी तरफ इंटैक्ट हैं। एक बार ये वॉर सिचुएशन से इकोनॉमिक क्राइसिस को भी अब ये लीड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इससे निकलते ही एक बार फिर से चीजें जो हैं वो एक पटरी पे आएंगी। लेकिन अगला क्वार्टर पे ऑलरेडी यहाँ पे ब्रिजी इसका इम्पैक्ट जो है वो क्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिलेगा। अंकित सर, आपकी क्या राय है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये जो सिल्वर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, कहीं भी फंडामेंटल्स में चेंज नहीं है।
लेकिन ईरान का जो मैटर हुआ है उससे आपको गैस में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद क्रूड ऑयल में प्रॉब्लम आ रही है, ग्लोबल मार्केट में स्लो डाउन हुआ है, कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो कम होती नजर आ रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट डेफिनेटली वॉर का है, और जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट में रिसेशन वाली चीज बढ़ती जाएगी इसके अंदर हम प्रेशर देखने को मिलेगा। सेम चीज हमने कॉपर में देखी है, जो इतनी बड़ी गिरावट हमने देखी उसका सेम रीजन यही रहा है कि ग्लोबल में कहीं ना कहीं डिमांड स्लगिश होती नजर आई है। ये डिमांड जैसे ही वॉर खत्म होगा डिमांड वापस निकल के आएगी, हम देखेंगे वापस से स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। कितना टाइम लगेगा अभी इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो वहां पे करी जा सकती है। अभी भी फंडामेंटल्स में कोई इतने बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं। सर